अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। भाई आज एक और नई जगह पे मैं मौजूद हूँ, जिस जगह का नाम है फैतिये। ये बेसिकली तुर्की का एक प्रोविंस है, मुगला, उसका एक डिस्ट्रिक्ट है फैतिये। हम रात को यहाँ पे आ गए थे। ये मेरा होटल है, बेलकॉनी है, ये बेलकॉनी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये पीछे पूरा व्यू आप देख सकते हैं, बहुत प्यारी जगह है, चारों तरफ माउंटेन्स हैं। और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हिस्ट्री इसकी आपको मैं पहले तो थोड़ी सी बताता हूँ। अंदर चल के धूप बहुत ज़्यादा है। इसकी हिस्ट्री ये है कि इसने 4 दौर देखे हैं इस जगह ने, रोमन, ग्रीक, बेजेंटाइन और ऑटोमन एम्पायर। तो ये 4 दौर इस जगह ने देखे हैं। इसका जो पुराना नाम था वो मैक्री के नाम से था। फैतिये तो इसका नाम बाद में हुआ था। तकरीबन 1424 के अंदर ऑटोमन एम्पायर का पार्ट ये बन चुका था। इसके बाद 19th सेंचुरी के अंदर एक और यहाँ पे बड़ा काम हुआ था। वो ये था कि यहाँ पे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। तो ग्रीक गवर्नमेंट ने एक लीग ऑफ नेशंस के अंदर एक रिक्वेस्ट जमा कराई थी कि हमें ग्रीक ऑर्थोडॉक्स दिए जाएँ, क्योंकि हालात उस वक्त सही नहीं थे। और जो मुस्लिम्स हैं हम वहाँ से मतलब ग्रीस से मुस्लिम्स को हम तुर्की भेजेंगे, और तुर्की के अंदर जो इस जगह पे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स रहते हैं उनको यहाँ भेजा जाए। तो तकरीबन 3.5 से 4 लाख उनकी तादाद थी। फिर ये जो पॉपुलेशन एक्सचेंज हुआ था, और इसके बाद मुस्लिम्स यहाँ आए थे और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स वहाँ गए थे। जहाँ पे ये लोग सेटल हुए, उस जगह का नाम न्यू मैक्री कर दिया था ग्रीस के अंदर। तो न्यू मैक्री के नाम से वो जगह थी जहाँ पे वो लोग सेटल हुए थे। और इसके बाद इस जगह का नाम 1934 के अंदर चेंज कर दिया गया था, इसको फैतिये कर दिया गया था। वो क्यों किया गया था? क्योंकि ऑटोमन एम्पायर के जो एयरफोर्स थी उसके कैप्टन थे फैती बे। तो वो प्लेन क्रैश हो गया था, तो उनकी शहादत हो गई थी। तो उनकी मेमोरी के अंदर इस जगह का नाम फैतिये रख दिया गया था। तो ये एक बड़ी प्रोमिनेंट टूरिस्ट प्लेस है। समर के अंदर यहाँ पे बहुत टूरिज्म आता है, स्पेशली यूरोप साइड से बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि यहाँ पे बीचेस भी हैं। और यहाँ पे इनकी जो जिस तरह आपने देखा मानवगत के अंदर जो है वो काफ़ी सारे आसार कदीमा हैं, काफ़ी सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं इनकी ग्रीक्स की। तो वो यहाँ पे भी मौजूद हैं, जिसमें से सबसे एक मेन लोकेशन है वो एमिनतास टॉम, रॉक टॉम। जो पुराने दौर के अंदर जो बड़े पैसे वाले लोग हुआ करते थे, उनकी जो टॉम बनाई जाती थी वो पत्थरों को तराश के बनाई जाती थी। तो उनमें से एक यहाँ पे मौजूद है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और इसके बाद फिर एक बटरफ्लाई वैली है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वहाँ पे तकरीबन मोर देन 100 बटरफ्लाई की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तो हम देखते हैं कि हम कहाँ आज जा सकते हैं। ये 2-3 यहाँ की लोकेशंस हैं इसका, क्योंकि ये आपको पता है रोड ट्रिप है। हम रात में यहाँ पे चेक इन किया था और अभी हम चेकआउट करके निकल जाएंगे, इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। आज जुम्मा भी है, जुम्मे की नमाज़ पढ़ेंगे और ये जगहों को एक्सप्लोर करके इंशाल्लाह फिर हम आगे नई डेस्टिनेशन की तरफ निकल जाएंगे। सो लेट्स कंटिन्यू गाइज। होटल में चेकआउट का टाइम है, जुम्मे की नमाज़ का टाइम है। ये देखें, होटल के अंदर भी इन्होंने एक ग्रीक पेंटिंग लगाई हुई है, जो कि ग्रीक कल्चर बता रही है, ग्रीक हिस्ट्री बता रही है। और साथ ही इन्होंने ऑटोमन एम्पायर का जो झंडा है पुराना, वो भी लगाया हुआ है। 2 दौर तो इसने बता दिए। सामान होटल में ही रख दिया और अभी पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, नमाज का टाइम होने वाला है। देखिए नाश्ते चल रहे हैं यहाँ पे फुल, नाश्ते का सीन ऑन है। बिल्कुल आगे इसी लाइन में आगे मस्जिद है। ये देखें, ये आगे सामने मस्जिद। अच्छा, मस्जिद के पीछे आई डोंट नो वीडियो में नज़र आ रहेगा या नहीं, मस्जिद के बिल्कुल पीछे एक झंडा नज़र आ रहा है तुर्की का। ये एक पुराना किला है, ऑटोमन किला है, जो कि पहाड़ों पे बना हुआ है। अब जब आप इस्तांबुल से निकलते हैं ना बाहर, तो आप देखते हैं कि कितनी खुली खुली जगहें बनी हुई, कितने खुले खुले रोड हैं, खुली खुली गलियां हैं। नमाज के बाद कंटिन्यू करते हैं। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, जुम्मे की नमाज़ पढ़ी और जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद अब हम यहाँ पे डायरेक्ट आ गए। सिर्फ 3 मिनट की ड्राइव थी, मतलब यहाँ पे जगहें बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो सिर्फ 3 मिनट की ड्राइव थी और हम लोग यहाँ पे आ गए। सामने का व्यू पहले दिखाता हूँ आपको।
तो देखिए सामने सारे माउंटेन्स हैं, फिर आपको स्नो भी नज़र आ रही होगी इन पे। और ये है रॉक टॉम, ये है सामने रॉक टॉम, एमेंताश रॉक टॉम। इसके बारे में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सीन ये है कुछ इस तरह का है कि जो पहले के बड़े वेल्दी लोग हुआ करते थे उनकी जो टॉम है वो इस तरह बनाई जाती थी, पत्थरों को तराश के, रॉक्स को तराश के जो है वो इनकी टॉम बनाई जाती थी। तो ये आप देखें, वो है सामने। ये जो एमेंताश था ये कोई किंग था, ग्रीक किंग था। ये है लैंडमार्क यहाँ का। क्योंकि यहाँ पे ग्रीक जो है वो लोग पहले रहा करते थे, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स लोग यहाँ पे रहा करते थे, तो इन्हीं की मेमोरीज़ यहाँ पे ज़्यादा हैं। तो इसीलिए जो टूरिज़्म आता है वो दो अट्रैक्शंस की वजह से आता है, यहाँ पे पानी और दूसरा यहाँ पे जो इनकी पुराने आसार हैं यहाँ पे मौजूद, इस वजह से आता है। अच्छा अब देखें सीन ये है कि इसका टिकट है और आप इसके अंदर भी जा सकते हैं, टॉम्ब ऑफ एमेंताश। अब अंदर क्या सीन होगा, वैसे ये एक उस तरह की मूवीज़ नहीं होती थी कि जिसके अंदर कोई बहुत ही पुराने आसार कदीमा होते हैं और उसमें कोई लोग जाते हैं तो उसमें कोई पुरानी चीज़ें निकल आती हैं। इस तरह का एक फीलर आ रहा है। सोचें यार, ग्रीक्स के टाइम की ये चीज़ है। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, पीछे देखें, ये इन्होंने माउंटेन्स के ऊपर ही सारी स्टेयर्स बनाई हुई हैं, वो देखें लोग। लेट मी शो यू द स्टेयरवे। मतलब टूरिज्म में इन्होंने छोड़ा कुछ भी नहीं है, हर चीज़ के ऊपर सही से कैश कर रहे हैं ये लोग। ओह, थक गया मैं। ये है तो बड़ा खौफनाक वैसे। वो देखें फैतिये का ऊपर से व्यू, सामने सारी यॉट्स हैं, सामने सारी यॉट्स हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरी कोशिश ये है कि जब हम रोड ट्रिप पे निकले ही हैं तो जितनी भी रास्ते में जगह हैं खूबसूरत वो सारी आपको दिखानी है, टारगेट ये है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कोनिया को ऐड कर दिया जाए, जलालुद्दीन रूमी के मज़ार को ज़रूर विज़िट किया जाए। अभी तक मैं नहीं कर पाया, लेकिन अब मेरा इरादा है करने का। अच्छा, इसका मतलब ये है कि सिर्फ हम ही ये चॉकिंग नहीं करते, ये काम सिर्फ हमारे ही नहीं है, और भी लोग करते हैं वैसे ही। ये देखें, पत्थरों को तराशना और इसके बाद ये बनाना, पहाड़ के ऊपर ही बना दिए, ये सब कुछ आसान काम नहीं है। मतलब ये पहाड़ का ही टुकड़ा है, इसी को इस तरह तराशा गया है कि ऐसा लग रहा है कि कंस्ट्रक्शन हुई है। इसके अंदर जाने का तो मेरा ज़रा दिल नहीं कर रहा, लेकिन देख लेते हैं। अंदर जाने का कोई सीन है भी नहीं भाई, बस यहीं तक है जो भी है। और ये ऊपर से व्यू देखें, 10 लीरा कुछ भी नहीं है टिकट, 10 लीरा बहुत रीज़नेबल प्राइस है। ऊपर आके आप पिक्चर्स लें। और यहाँ पे कुछ कपल्स आए होंगे, इन्होंने दिल विल बना दिए, अपने नाम लिख दिए हैं। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर तराशे हुए नाम भी लिखे हुए हैं। ये देखें, ये तराशे हुए नाम भी लिखे हुए हैं इसके ऊपर। तो ये तो हमने देख लिया रॉक टॉम्स जो थी, और अब हम यहाँ से बढ़ेंगे आगे बटरफ्लाई वैली, और एक और कोई आइलैंड है उस तरफ भी जाएंगे।
फैतिये की सेकंड लोकेशन के ऊपर हम अभी पहुंच चुके हैं। ये है बटरफ्लाई वैली। और बटरफ्लाई वैली के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे तकरीबन 104 से 105 किस्म की बटरफ्लाई की अलग अलग स्पीशीज़ जो है वो यहाँ पे पाई जाती हैं, जो कि गर्मियों के कुछ महीने हैं सिर्फ उसके अंदर जो है वो यहाँ पे नज़र आती हैं। और बहुत बड़ी ये वैली है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा कैमरा इस जो है वो मंज़र को पता नहीं अच्छे से आप लोगों को दिखा सकेगा या नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हम लोग अभी इस वक्त जो है वो अच्छी खासी हाइट पे हैं और हाइट से नीचे जो है बड़ा सा समंदर नज़र आ रहा है और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और बीच में ये वैली है, ये बीच में वैली है सारी। ये देखिए, ये पूरी वैली है, ये वैली है और ये आपको बीच में जो है वो पानी नज़र आ रहा होगा। ये बटरफ्लाई वैली है। हमारा रोड ट्रिप जो है वो चल रहा है आज फैतिये के अंदर। हम दूसरी लोकेशन के ऊपर आ गए हैं और दूसरी लोकेशन आप देख रहे होंगे पीछे, पूरा व्यू आपको नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली एजियन सी है और इसके बाद जो है वो ग्रीस लगता है। तो अस्मा, इतनी ज़बरदस्त जगहें जो है वो आप लोगों ने घुमाई हैं, तो अभी आगे का क्या प्लान है? आगे और भी जगहें हैं? आगे और भी बहुत अच्छी जगहें हैं। रोड ट्रिप आगे पूरा वीक चलेगा, तो कुछ और न्यू जगह एक्सप्लोर करेंगे इसी टाइप की अच्छी सी। चलें, हमारा रोड ट्रिप तो चल रहा है, बड़ा एक्साइटमेंट के साथ चल रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने जो है वो रोड ट्रिप के ऊपर टर्की को एक्सप्लोर नहीं किया था। तो हम आगे चलते हैं किसी नई जगह के ऊपर। अच्छा, अब हम जो है वो बटरफ्लाई वैली से नीचे आए हैं और यहाँ पे ओलू डेनिस बीच है, तो ये भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे वॉफल्स, मिल्क शेक, जूस, ये छोटे छोटे कैफ़े बने हुए हैं यहाँ पे और सामने बीच है, बिल्कुल ब्लू कलर का पानी। हम अभी वहीं पे हाइट पे थे। अच्छा, यहाँ पे देखें पैराग्लाइडिंग का भी सीन है। रोड ट्रिप करें अंतालिया से, ये सारी जगह एजियन सी के साथ लगने वाली बहुत सारी जगह, इज़मीर तक इसी तरह का रास्ता जा रहा है, पूरा रास्ता। इसमें आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे शहर, खूबसूरत शहर नज़र आएंगे। पानी के अंदर का क्लियर नज़र आ रहा है यार। मैंगो ऑल टाइम फेवरेट। ये सारी शोरबे हैं और शोरबे मैंने एक मरतबा दुबई में खाई थी, बगैर दूध की होती है आइसक्रीम, और इसके अंदर जो है वो काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है। मतलब दूध हटा दें आप तो बहुत। अब मैंगो है, मैंगो थोड़ी सी खट्टी भी होती है। दुबई की शोरबे की याद दिला दी। दुबई में खाई थी लंदन डेयरी की शोरबे आती है वहाँ पे, वो आप मैंगो खाएं आपको मज़ा आ जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरह की है, थोड़ी सी खट्टी होती है। तो भाई फैतिये हमने क्लोज़ किया। 3 जो मेन अट्रैक्शंस थी आपको दिखाई, एक रॉक टॉम्स दिखाई और दूसरा इसके अलावा बटरफ्लाई वैली दिखाया, और बटरफ्लाई वैली से जैसे नीचे आते हैं तो ओलू डेनिस बीच दिखाया आपको। अब यहाँ से हमारा सफ़र दोबारा स्टार्ट हो रहा है। किसी दूसरे शहर के अंदर जाएंगे, किसी नई जगह पे जाएंगे, रात गुजारेंगे और वहाँ पे सुबह उठ के इंशाल्लाह नई जगह एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे मैं मुस्तफ़ा हनीफ 26 के नाम से हूँ, मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम के ऊपर। और अपोलो हॉलीडेज़ जिनके साथ मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ और आप लोगों को नई नई जगहें दिखा रहा हूँ, अगर आप भी अपना ट्रिप प्लान करना चाहें तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी तमाम तफसीलात डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं और इनका यूट्यूब चैनल भी है, उसका भी लिंक मैंने मेंशन कर दिया है, उनको भी सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।